इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आप जियो न्यूज पर देख रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में लिया गया है। एक गैर मामूली खबर है, एक बड़ी और अहम खबर है। और शाहजेब खानजादा जियो न्यूज के एंकर पर्सन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे हम दोबारा बात करेंगे। शाहजेब साहब, आपने अपने प्रोग्राम में भी इस हवाले से बात की थी कुछ अर्सा पहले, उसकी क्या तफसील थी, क्या उस प्रोग्राम में नशर किया गया था उस वक्त, जो केसेस थे या मामला थे उसके हवाले से? दरअसल ये 12 मई 2017 का वाकया है और हमने 19 मई 2017 को इस वाकये को अपने प्रोग्राम में रिपोर्ट किया था कि किस तरीके से एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी के मालिक को उठाया गया है और बाद में ज़ाहिर तफसीलात आती रही। 12 मई 2017 का ये वाकया जिसमें इस शख्सियत के ने इल्ज़ाम बाद में लगाया और ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने रुजू किया कि मुझे इंसाफ दिया जाए, आर्टिकल 184(3) के तहत इंसाफ दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपके पास दीगर फोरम्स मौजूद हैं तो आप वहां जाएं ताकि आपको इंसाफ मिल सके। और अटॉर्नी जनरल ने उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी कराई थी कि कमर मुइज अगर अपनी शिकायत लेकर आएंगे तो फिर कार्रवाई की जाएगी। और उसके बाद ज़ाहिर है पाक फौज की तरफ से बात सामने आई थी कि इन मामलात की तहकीकात की जा रही है। अब मामलात क्या हैं वो हम आपको बता देते हैं। इल्जाम यह है कि 12 मई 2017 को कमर मुइज के इल्जाम के मुताबिक रेंजर्स और ISI ने उनके घर पर छापा मारा और जब उन्हें कोई गैर कानूनी चीज नहीं मिली तो उन्होंने घर में मौजूद वसाइल को इकट्ठा करना शुरू किया, जिसमें सोना, रकम और हाउसिंग स्कीम की मिल्कियत की दस्तावेजात शामिल थी। और छापे का सबसे हैरानकुन पहलू यह था कि उनकी हाउसिंग स्कीम के जो साबका मुलाजमीन थे जिन्हें बदउनवानी की वजह से कंपनी से निकाला गया था, वो इस छापे में पंजाब रेंजर्स और ISI के एहलकारों के साथ आए थे। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दरख्वास्त में यह भी बताया कि एहलकारों ने उन्हें बताया उस वक्त कि जनरल फैज हमीद की हिदायत पर हम ये सारा काम कर रहे हैं। और फिर उनके घर से साजो सामान चुराया गया, सोना चुराया गया और उन्होंने कहा, अदालत को बताया सुप्रीम कोर्ट को, कि ये सारा का सारा उनके घर का सामान टोयोटा की करोला की गाड़ियों में डाला गया और इसकी CCTV फुटेज के सबूत उनके पास मौजूद हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि उनके 8 से 9 साल के बेटे को ISI के अफसर इर्तिजा हारून ने अपना बूट रखा उसके ऊपर मुंह पर और फिर कहा कि तुम्हारा बाप दहशतगर्द है। फिर जो कमर मुइज उनको हिरासत में टॉर्चर किया गया और टॉर्चर बड़े जालमाना तरीके से किया गया और सिर्फ एक मुतालबा किया गया उनके मुताबिक टॉर्चर के दौरान, और वो मुतालबा ये था कि उनकी जो हाउसिंग स्कीम है उसके शेयर वो जनरल फैज हमीद और उनके नाम ट्रांसफर कर दें या उनके लोगों के नाम ट्रांसफर कर दें, ये इन्होंने इल्जाम लगाया था। 5 दिन तक इनको तहवील में रखा गया, इन्हें टॉर्चर किया गया। और बाद में इन्होंने फिर यह बताया कि जनरल फैज हमीद के भाई ने बुलाकर एक अरसे बाद इनसे माफी भी मांगी और कहा कि उनका कोई ताल्लुक नहीं था और कुछ चीजें वापस की, मगर जो 400 तोला सोना इनके घर से चुराया गया था वो वापस करने से जनरल फैज हमीद ने इनकार कर दिया। तो इन्होंने जनरल फैज हमीद समेत दीगर पर बहुत ज्यादा इल्जाम लगाए थे कि ये इनकी जो हाउसिंग सोसाइटी है उसके शेयर ट्रांसफर अपने नाम पर कराने के लिए या किसी और के नाम पर ट्रांसफर कराने के लिए जनरल फैज हमीद, ब्रिगेडियर नईम फखर, ISI के अफसर इर्तिजा हारून, फैज हमीद के भाई सरदार नजफ, उनके पार्टनर वसीम ताबिश, जाहिद महमूद मलिक, मोहम्मद मुनीर, ये सब इस तारीख में शामिल थे जो गैर कानूनी तौर पर मेरी हाउसिंग सोसाइटी का कंट्रोल हासिल करना चाहते थे। ये बुनियादी इल्जाम था। सुप्रीम कोर्ट में ये सजा लेके गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी वजारत दिफा इस हवाले से आप वजारत दिफा से रुजू करें। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि वजारत दिफा इस हवाले से एक्शन लेगी। फिर पाक फौज ने कहा कि वो इस हवाले से इंक्वायरी कर रही है, मगर दरमियान में फिर सवालात उठते रहे कि भाई कार्रवाई का क्या हुआ, कहाँ तक पहुंची। मगर आज ये एक बहुत बड़ी खबर आई है कि जनरल फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया है और कार्रवाई हो रही है। अपने ओहदे पर होते हुए अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करना और सियासी मामलात में मुदाखलत करना, अब जाहिर उसके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं हो रही है, मगर माली मामलात और माली बदगुमानी का उन पर जो इल्जाम लगा उसकी ये कार्रवाई है कि एक फैमिली को उन्होंने किस तरीके से टारगेट किया। कि रिटायरमेंट के बाद जो उन्होंने खिलाफ वर्जियाँ की हैं उसकी हवाले से भी उनके खिलाफ इंक्वायरी और उसके नताइज के सिलसिले में उनकी गिरफ्तारी मुमकिन हुई है, तो उसके हवाले से किसी को इससे पहले कोई खबर थी? चूँकि हाउसिंग सोसाइटी वाला मामला तो पब्लिक में भी था, अखबारात में भी था, सब जानते थे। और ख़ास तौर पर 26 नवंबर को ये खबर आई थी कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद उस वक्त ये फैसला कर रहे हैं कि वो कबल अज़ वक्त रिटायर हो जाएंगे। फिर 29 नवंबर को उन्होंने रिटायरमेंट ले भी ली थी। जी, और ये बड़ी अहम बात है जो दूसरा पैराग्राफ है ज़ाहिर इस प्रेस रिलीज का, एक छोटी सी प्रेस रिलीज है जिसमें पहले टॉप सिटी का जिक्र है और फिर इस बात का जिक्र है कि रिटायर होने के बाद भी लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के मुतादिद ऐसे वाकयात मौजूद हैं जिनमें उन्होंने पाकिस्तान आर्मी एक्ट की रिटायरमेंट के बाद भी खिलाफ वर्जी की है। अब ये बड़ी अहम बात है और जो हामिद मीर साहब वाकयात बता रहे हैं वो बड़े अहम वाकयात हैं। 9 मई की बात से लेकर
तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जो वो बात कर रहे हैं कि वो क्या इमरान खान साहब को बातें बताते थे कि जनरल फैज हमीद क्या अप्रोच है, ये तो बहुत ही संगीन इल्जामात हैं कि वो रिटायरमेंट के बाद भी इन सारे मामलात में अगर मुलविस थे, जो कि प्रेस रिलीज भी कह रही है और वाकयात को इंडिविजुअली हामिद मीर साहब बता रहे हैं। मेरा ख्याल है ज़ाहिर बहुत बड़ी खबर है, बहुत के पाक आर्मी के साबिक DGI जो मुमकिन तौर पर आर्मी चीफ बन सकते थे, जिन पर इमरान खान को इतना ज्यादा भरोसा था कि उन्होंने कहा कि उनको DGI अपनी हुकूमत बचाने के लिए रखना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ऑपोजिशन उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने जा रही है। वो करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थे, उन्होंने इस हद तक करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थे कि उन्होंने एक हाउसिंग सोसाइटी के मालिक को उठवाया, उनके घर से सोना और दीगर कीमती चीजें चोरी की गई, वो वापस नहीं की गई, उन्हें मजबूर किया गया तो उनके इल्जाम के मुताबिक कि उनकी जो हाउसिंग सोसाइटी के शेयर्स हैं वो किसी और के नाम पर ट्रांसफर किया जाए। इतनी बड़ी माली बदउनवानी में एक शख्स 2017 में मुलविस था, ये बात याद रहे। उस वक्त ये DGC थे और उसके बाद ये प्रोमोट होकर लेफ्टिनेंट जनरल बनते हैं, फिर ये इनको DGI लगाया जाता है। फिर इमरान खान लड़ रहे थे कि किसी भी तरीके से इन्हें DGI के ओहदे पर बरकरार रखा जाए, क्योंकि वो अपनी हुकूमत बचाना चाहते थे। उनके खिलाफ इतने संगीन सबूत सामने आए हैं कि ये इन वाकयात में मुलविस थे। देखें, इसके अलावा भी जाहिर उन पर मुतादिद इल्जामात लगे हैं, जैसे शौकत सिद्दीकी से लेकर दीगर मामलात में इनके ऊपर इल्जामात लगे हैं। किस तरीके से पॉलिटिकल मैनेजमेंट करते थे, खुद इमरान खान ने बताया है। ये सारे के सारे इल्जामात इन पर अब देखते हैं कि कितने पर कार्रवाइयां होती है, क्योंकि इसमें पोस्ट रिटायरमेंट तो आर्मी एक्ट की वायलेशन का जिक्र है, मगर ओहदे पर होते हुए टॉप सिटी के अलावा जो उन्होंने वायलेशंस किए हैं उसका जिक्र नहीं है। तो उनमें कितनी कार्रवाई साहब, एक तो उस बड़े वाक़े का जिक्र है जो 2017 में पेश आया, अदालत तक पहुंच गया। अब ये कहा जा रहा है प्रेस रिलीज में कि बाद रिटायरमेंट उन्होंने फौजी जो ज़ाब्ते है उसकी खिलाफ वर्जियाँ की हैं। तो ये किस किस्म की आपके ख्याल से खिलाफ वर्जियाँ हो सकती है, सियासी तौर पर या किसी और हवाले से हो सकती हैं? देखिए, अभी तक ज़ाहिर जुनैद की बहुत सारी खबरें इस हवाले से आती रही थी और खुद ऑपोजिशन भी इल्जाम लगाती रही थी कि अभी तक ऐसे अनासिर मौजूद हैं जो कि बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब को या तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर ये खबरें और अफवाहें तो चलती थी कि जनरल फैज हमीद की इन्वॉल्वमेंट मौजूद है, मगर अब कुछ वाकयात तो अभी हामिद मीर साहब ने बताए हैं कि जो कि उनके इल्म में है, जो कि ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा अहम है। हालांकि प्रेस रिलीज में उसका जिक्र नहीं है, मगर ये इन्फॉर्मेशन बहुत अहम है जो हामिद मीर साहब दे रहे हैं। अगर इस हवाले से देखा जाए तो ज़ाहिर है फिर फौज इस पे इन इल्जामात पर क्या कार्रवाई करती है और जो करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्जाम इस पर क्या कार्रवाई करती है, देखना होगा। शाजिब साहब, हामिद मीर साहब ने काफ़ी अहम मालूमात सामने रखी है। एक तरफ तो वो वाकयात हैं जिसमें रिटायरमेंट के बाद क्या वो कोई सियासी मदाखलत कर रहे थे या आर्मी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। एक तरफ वो मालूमात है जब वो हाजिर सर्विस थे उस वक्त उनकी तरफ से क्या इकदाम किए जा रहे थे। तो आपकी क्या तवक्को है कि मुकम्मल तौर पर इसकी इंक्वायरी हो सकती है या तमाम जो उनके इकदाम हैं उसी की वजह से ये बात यहाँ तक पहुँची कि उनको तहवील में लिया गया और उनके खिलाफ इस हद तक संगीन सतह पर इंक्वायरी की गई है? देखिए, जो बात बता रहे हैं हामिद मीर साहब, और जो 2 साल का दायरा है, अभी 2 साल इनकी रिटायरमेंट को नहीं हुए थे और उस दौरान इन्होंने सारा के सारे काम किए हैं, वो तो जाहिर है अब बहुत सारे सवालात उठा देते हैं। और अब अहम बात यह है कि फिर अगर तहकीकात हो रही हैं और तहकीकात में बहुत सारे सबूत सामने आए हैं और अगर 9 मई के वाकयात से लेकर दीगर वाकयात के हवाले से भी आए हैं, तो क्या वो सिर्फ जनरल फैज हमीद के हवाले से हैं या उनको तहवील में लेने के बाद जनरल फैज हमीद किनके साथ राब्ते में थे उस हवाले से भी होगा, या क्या वो कर रहे थे या क्या प्लान कर रहे थे। अब तो बात कितनी आगे बढ़ सकती है ये देखना पड़ेगा। लॉबिंग करना, आर्मी चीफ बनने के लिए लॉबिंग करना, ओहदे पर होते हुए, वो बातें एक तरफ, मगर दूसरी तरफ अगर ये ओहदे से रिटायर होने के बाद भी, क्योंकि ज़ाहिर 9 मई के वाक़े को या दीगर वाकयात को फौज तो इस तरीके से लेती है कि जी बगावत की कोशिश की गई थी, तो अगर इस किस्म के कोई सबूत हैं, अगर हैं, तो ये क्या सिर्फ फैज हमीद तक महदूद है या आगे तक जाते हैं, किस किस की इन्वॉल्वमेंट बताते हैं। ये तो बहुत अहम इन्वेस्टिगेशन होगी कि इन सारे के सारे मामलात का पता चले और आवाम के सामने रखा जाए। जनरल फैज हमीद 2017 का वाकया है, जब हम हाउसिंग सोसाइटी की बात करते हैं, कबर मुइज़ का जो इल्जाम है, 2017 में ये खबरें भी आई थी कि उस वक्त इनके इख्तलाफात भी उस वक्त की वजारत दाखिला से हो गए थे। कैसे बगैर बताए रेंजर्स को इस्तेमाल करते हुए आपने एक हाउसिंग सोसाइटी के मालिक के घर पर छापा मारकर चीजें ले ली, अगवा कर लिया, ये सारे के सारे वाकयात कैसे हो गए। मगर उसके बावजूद जनरल फैज हमीद बचते रहे, तरक्कियां पाते रहे, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन करते रहे, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट करते रहे, लेफ्टिनेंट जनरल बने, DGI बने, DGI के ओहदे से हटे तो कोर कमांडर बने। उन्हें जितने आला एजाज थे वो सारे मिलते रहे, हालांकि इल्जामात सामने आते रहे, मगर वो तरक्की करते रहे। अब अगर इल्जामात में एक सुप्रीम कोर्ट
को यकीन दहानी जब कराई गई कि वजारत दिफा इस मामले को देखेगी और एक प्रेस रिलीज आई थी कि जिस मामले पर तहकीकात हो रही है पाक फौज की तरफ से, तो एक तो हाउसिंग सोसाइटी का मामला और दूसरा रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी का मामला। तो खिलाफ वर्जी में सिर्फ फैज हमीद के खिलाफ वर्जियां पाई गई हैं या फिर उनसे मुंसलिक या उनसे इन कॉन्टैक्ट जो लोग थे उनके खिलाफ भी कुछ होगा। ये अब आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं कि कुछ तफसीलात सामने आएंगे नहीं।